हेलो। और इस खास एक्सप्लेनर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं आईपीएल 2026 के उस मुकाबले की जिसका सबको बेसब्री से इंतजार था। सनराइजर्स हैदराबाद वर्सेस राजस्थान रॉयल्स का महामुकाबला। देखिए, ये सिर्फ एक नॉर्मल मैच नहीं है, ये एक हाई स्टेक्स एलिमिनेटर है। करो या मरो का सवाल है यार। एक फैंटेसी एनालिस्ट के नजरिए से अगर मैं कहूं तो ऐसे मैच डेटा, स्ट्रैटेजी और प्लेयर मैचअप्स की एक पूरी खदान होते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए सीधा अंदर डाइव करते हैं और देखते हैं कि इस भयंकर प्रेशर वाले मैच में हम अपनी बेस्ट फैंटेसी टीम कैसे बना सकते हैं। तो आज के इस एक्सप्लेनर का हमारा फ्लो क्या रहेगा? हम शुरुआत करेंगे इस एलिमिनेटर के माहौल और चंडीगढ़ की पिच से। फिर बात करेंगे कुछ सॉलिड फाउंडेशन पिक्स और रिस्की वाइल्ड कार्ड्स की। उसके बाद पावर प्ले के अहम मैचअप्स, ग्रैंड लीग टीम बनाने का लॉजिक और आखिर में सबसे क्रूशियल चीज, इस भारी दबाव में कप्तानी किसे दें। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं इस मैच के सबसे बड़े फैक्टर की, हाई स्टेक्स एलिमिनेटर। एक ऐसा मैच जहां हारने वाला सीधा घर जाएगा। देखिए, दोनों टीमों का माइंडसेट अभी बिल्कुल अलग है। न्यू चंडीगढ़ के इसी मैदान पर सनराइजर्स हैदराबाद अपना पिछला मैच पंजाब से हार कर आ रही है, मतलब उनके दिमाग में कहीं ना कहीं वो हार घूम रही होगी। दूसरी तरफ राजस्थान रॉयल्स ने क्या किया? उन्होंने इसी मैदान पर पंजाब की लगातार जीत के सिलसिले को तोड़ दिया। साइकोलॉजिकली देखा जाए ना तो एक ही मैदान है, लेकिन दोनों टीमों की यादें बिल्कुल विपरीत हैं। राजस्थान मोमेंटम लेकर आ रही है। लेकिन रुकिए, अगर आपको लग रहा है कि सिर्फ रीसेंट मोमेंटम ही सब कुछ है, तो जरा इन आंकड़ों पर नजर डालिए। पिछले 10 हेड टू हेड मुकाबलों में से 7 बार सनराइजर्स ने राजस्थान को धूल चटाई है। और तो और इस सीजन के जो 2 आमने सामने के मैच हुए थे ना, वो भी हैदराबाद ने ही जीते हैं। लिटरली एक तरफा डोमिनेंस है। तो भले ही राजस्थान अभी कॉन्फिडेंस में हो, लेकिन इतिहास पूरी तरह से हैदराबाद के साथ खड़ा है। अब आते हैं उस चीज पर जो बदलेगी नहीं, मुलामपुर चंडीगढ़ की पिच और उसके स्कोरिंग ट्रेंड्स। दोस्तों, 200 प्लस। जी हां, आपने सही सुना। पिछले 3 मैचों में इस पिच पर स्कोर 219, 254 और 222 रहे हैं। ये नंबर्स चीख चीख कर कह रहे हैं कि ये मैदान बल्लेबाजों के लिए जन्नत है। ऐसे में हमारी फैंटेसी टीम का पूरा बैलेंस इस एक बात पर टिका होना चाहिए। तो इस बैटिंग पैराडाइज का मतलब क्या है? सीधा सा लॉजिक है। जो तेज गेंदबाज यहां सिर्फ पेस के भरोसे आएंगे, उनकी जमकर कुटाई होगी। यहां विकेट सिर्फ उन फास्ट बॉलर्स को मिलते हैं जो अपनी स्लोअर वंस यानी धीमी गेंदों का चालाकी से इस्तेमाल करते हैं। और हां, पिछले 2 गेम से स्पिनर्स भी यहां अहम विकेट निकाल रहे हैं। 185 रन तो यहां का बस एक मिनिमम बेसलाइन बन चुका है। इसलिए बैटर्स पर जमकर दांव लगाइए और गेंदबाज सिर्फ वही चुनिए जिनके पास वेरिएशन का खजाना हो। चलिए अब बात करते हैं सबसे जरूरी हिस्से की, खिलाड़ियों का चुनाव। यहां हमें फाउंडेशन पिक्स और वाइल्ड कार्ड्स के बीच एक बैलेंस खोजना होगा। फैंटेसी में बजट मैनेज करना और एक सॉलिड टीम बनाना एक आर्ट है। एक तरफ हमारे फाउंडेशन पिक्स हैं, हेनरिक क्लासन, यशस्वी जायसवाल और ध्रुव जुरेल जैसे नाम। ये वो खिलाड़ी हैं जो कंसिस्टेंट पॉइंट्स देते हैं, आपकी टीम की रीढ़ की हड्डी हैं। दूसरी तरफ है हाई सीलिंग वाइल्ड कार्ड्स, दासुन शनाका, नीतीश कुमार रेड्डी, वैभव सूर्यवंशी, प्रफुल्ल हिंगे और डोनोवन फरेरा। ये प्लेयर्स थोड़े रिस्की जरूर हैं, लेकिन अगर ये चल गए ना तो कसम से ये आपको अकेले दम पर ग्रैंड लीग जितवा सकते हैं। अब देखिए, एक वेटरन एनालिस्ट के नजरिए से मैं आपको एक बात बिल्कुल क्लियर कर दूं, हेनरिक क्लासन सनराइजर्स की जान है। अगर क्लासन जल्दी आउट हो गए तो समझ लीजिए हैदराबाद की आधी टीम ताश के पत्तों की तरह बिखर सकती है। वो स्पिन और पेस दोनों को इतने कमाल तरीके से खेलते हैं कि वो आपकी फैंटेसी टीम के लिए एक नॉन नेगोशिएबल पिक बन जाते हैं। उन्हें छोड़ना बहुत बड़ा ब्लंडर हो सकता है। और अब बात करते हैं एक ऐसे छुपे रुस्तम की जिस पर शायद ही किसी का ध्यान जाए, प्रफुल्ल हिंगे। आपको याद है, राजस्थान के खिलाफ ही अपने डेब्यू मैच में इस बंदे ने टॉप ऑर्डर को तहस नहस करते हुए 4 अहम विकेट चटकाए थे। ऐसे एलिमिनेटर मैच में जहां हर कोई सेफ खेलता है, प्रफुल्ल हिंगे जैसा वाइल्ड कार्ड आपका सबसे बड़ा गेम चेंजर साबित हो सकता है। अब आगे बढ़ते हैं पावर प्ले के उन क्रूशियल मैचअप्स की तरफ जहां असल में शुरुआती फैंटेसी पॉइंट्स की बारिश होती है या फिर पॉइंट्स कटते हैं। ये देखिए, ये है मैच का सबसे बड़ा मेक और ब्रेक बैटल। एक तरफ हैदराबाद के ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा, बिल्कुल आक्रामक हिट या मिस वाले ओपनर्स, और दूसरी तरफ राजस्थान की एलीट पेस बैटरी, जोफ्रा आर्चर और नांद्रे बर्गर। और याद है ना, आर्चर ने पहले भी अभिषेक शर्मा को मैच की पहली ही गेंद पर आउट किया है।
ये सिचुएशन हद से ज्यादा वॉलेटाइल है। या तो एसआरएच के ओपनर्स हावी होकर पावर प्ले में आग लगा देंगे, या फिर आर्चर शुरुआत में ही गुच्छे में विकेट निकाल ले जाएंगे। लेकिन पावर प्ले के बाद क्या? मिडल ऑर्डर में ना एलिमिनेशन का प्रेशर बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। जैसे रियान पराग को ही ले लीजिए, वो धीमी गेंदों के खिलाफ अक्सर स्ट्रगल करते हैं। पैट कमिंस और हर्षल पटेल जैसे स्मार्ट बॉलर्स इसका पूरा फायदा उठाते हैं। वो अपने स्लोअर वन से ऐसा जाल बुनते हैं कि करो या मरो वाले इस मैच में एंग्जाइटी की वजह से बल्लेबाज बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में अपना विकेट फेंक देते हैं। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए अपनी ग्रैंड लीग टीम को कंस्ट्रक्ट कैसे करें, चलिए इसके सिनेरियोज देखते हैं। ग्रैंड लीग में हमें अगर ऐसा हुआ तो वैसा करना है वाला लॉजिक लगाना पड़ता है। चलिए इसे समझते हैं। अगर आपको लगता है कि एसआरएच के ओपनर्स पावर प्ले सर्वाइव कर लेंगे, तो फिर जोफ्रा आर्चर को टीम में रखने का कोई मतलब ही नहीं है, उन्हें ड्रॉप कर दीजिए। अगर आपको लगता है कि आरआर का टॉप ऑर्डर जल्दी फ्लॉप होगा, तो दासुन शलाका और डोनोवन फरेरा को तुरंत टीम में डालिए। और अगर एसआरएच पहले बैटिंग करती है तो नीतीश कुमार रेड्डी को जरूर लीजिए, क्योंकि वो बैटिंग और बॉलिंग दोनों से डबल वैल्यू देंगे। इस बैटिंग पिच पर बॉलर्स के बजट को मैनेज करना एक बड़ी चुनौती है। स्टेप 1, पावर प्ले के स्ट्राइक बॉलर्स को तभी लीजिए जब आपको लगे कि टॉप ऑर्डर कोलैप्स होने वाला है। स्टेप 2, अगर आपको लगता है कि टॉप ऑर्डर टिकेगा तो बजट बचाइए और ब्रिजेश शर्मा जैसे मिडिल ओवर स्पेशलिस्ट को लीजिए जो बीच में विकेट निकाल सकें। और स्टेप 3, मैच की स्क्रिप्ट चाहे जैसी भी हो यार, पैट कमिंस जैसे डेथ बॉलर को तो हर हाल में टीम में रखना ही है। और अब हम पहुंच गए हैं अपने आखिरी और सबसे जरूरी पड़ाव पर। इस एलिमिनेशन के भारी दबाव में कप्तानी किसे दें? कप्तानी के लिए आपके पास ऑप्शंस का पूरा एक स्पेक्ट्रम मौजूद है। सेफ खेलना है तो हेनरिक क्लासन या यशस्वी जायसवाल जैसे एंकर्स पर भरोसा कीजिए। थोड़ा रिस्क लेना है तो वैभव सूर्यवंशी एक जबरदस्त हाई सीलिंग ऑप्शन है। अभिषेक शर्मा और ट्रैविस हेड बहुत वोलेटाइल हैं, मतलब या तो ये आपको 100 पॉइंट देंगे या फिर सीधे 0। और आखिर में सिचुएशन के हिसाब से जोफ्रा आर्चर या पैट कमिंस को भी कप्तान बनाया जा सकता है। अगर आप कई सारी टीमें बना रहे हैं तो मेरी मानिए ये यूनिक कैप्टनसी रोटेशंस ट्राई करके देखिए। अगर राजस्थान पहले बॉलिंग करती है तो शुरुआती स्विंग के लिए जोफ्रा आर्चर को कैप्टन बनाइए। अगर हैदराबाद पहले बॉलिंग करती है तो हर्षल पटेल एक कमाल के वाइल्ड कार्ड कप्तान साबित हो सकते हैं। अगर आरआर के टॉप 3 के फ्लॉप होने की उम्मीद है तो दासुन शनाका पर ग्रैंड लीग का दाव खेलिए। और हाँ, अगर एसआरएच एक बड़े टोटल को चेस कर रही है तो ईशान किशन पर भरोसा जताइए। इस सिचुएशन में उनका पोटेंशियल बहुत हाई होता है। एक वेटरन एनालिस्ट के तौर पे मेरी इस बात को गांठ बांध लीजिए, जब बात नॉकआउट या एलिमिनेटर मैच की आती है ना, तो खिलाड़ी के टैलेंट से ज्यादा उसका टेम्परामेंट यानी स्वभाव काम आता है। ऐसे प्लेयर चुनिए जो इस भारी दबाव को सोख सकें और पैनिक न करें। वही प्लेयर असल में आपको फैंटेसी पॉइंट्स दिलाते हैं। तो दोस्तों, अब मैं आपको एक बड़े सवाल के साथ छोड़े जा रहा हूं। क्या एक परफेक्ट ग्रैंड लीग टीम बनाने के लिए आप हेनरिक क्लासन की कंसिस्टेंसी के साथ एक सेफ कैप्टेंसी चॉइस लेंगे, या फिर सारा रिस्क उठाकर जोफ्रा आर्चर के पावर प्ले डोमिनेंस पर अपना सब कुछ दांव पर लगा देंगे? सोचिए, अपनी बेस्ट टीम बनाइए और इस एलिमिनेटर को क्रैक कीजिए। इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।